दोस्तों, इस साल के आखिरी में 2025 के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले आखिरी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम जो रहे हैं तेजस्वी यादव, इन दोनों के बीच में तीखे जुबानी बहस हुई। इस दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी को संबोधित करते हुए दावा किया कि उन्होंने ही उनके पिता लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। चर्चा ये होने लगी कि आखिर इस बात में सच्चाई कितनी है। पिछले कुछ दिनों में चुनावी सरगर्मी भी तेज है और एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ नीतीश उन पर राजनीतिक परिपक्वता की कमी का जिक्र करते हुए उन्हें बच्चा कह रहे हैं। लेकिन फिर भी नीतीश थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए। उन्होंने ये कह दिया कि लालू को बिहार का सीएम बनाने में उनकी भूमिका थी। इसके बाद से सवाल ये उठने लगे कि आखिर ये दावा कितना सच है। यह समझने के लिए थोड़ा सा आपको इतिहास के पन्ने पलटने थे, तो हमने इसको पलट के आपके सामने जानकारी लाई। लालू प्रसाद यादव और नीतीश के बीच में दोस्ती कब हुई थी, ये समझना जरूरी है। ये कहानी है 1974 की। 1974 से शुरू कर सकते हैं इसे। और उस दौर में लालू पहली बार जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर सुर्खियों में आए थे, और ये दौर था जेपी आंदोलन का, और पूरे राज्य में कांग्रेस के खिलाफ अभियान चल रहा था। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छात्र नेता रहे नीतीश कुमार भी एक्टिव राजनीति में उतरे हुए थे। हालांकि एक बात यह भी है कि दोनों ही नेताओं की राजनीतिक धाराएं अलग थी, एक साथ नहीं थे दोनों। अब बात आती है, लालू प्रसाद यादव ने 1977 में छपरा से लोकसभा का चुनाव जीता था, जबकि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें पहली चुनावी जीत 1985 में मिली थी, और ये दोनों ही उस समय पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाले लोकदल का हिस्सा थे, जिसके चलते दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी। लोकदल से आगे चलकर एक आरजेडी बना और एक जेडीयू। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद सियासत बदली। फरवरी 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ, तो फिर पार्टी में लालू प्रसाद के साथ ही शिवानंद तिवारी, नीतीश कुमार, रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह विजय कृष्ण पार्टी के सेकेंड लाइन लीडरशिप के नेता थे। इसके अलावा विनायक प्रसाद यादव, अनूप लाल यादव, गजेंद्र हिमांशु का दबदबा था, जो कि लालू और उनके साथियों से भी वरिष्ठ थे, मतलब सीनियर थे। अब लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर के बाद तेज तर्रार रुख अपनाते हुए उत्तराधिकारी के तौर पर दावा पेश करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। हरियाणा के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल और शरद यादव से करीबी के चलते उस वक्त अनूप लाल यादव नेता विपक्ष बनने वाले थे। लेकिन आखिरी वक्त में शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार ने इस पद के लिए लालू यादव को सपोर्ट कर उन्हें बड़ी छलांग लगाने में मदद की थी। ऐसे में लालू नेता विपक्ष बनने के साथ ही लोक दल के नेता भी बन गए थे। अब इसके बाद लालू के बीच में एक झटका भी लगा था इस बीच में। अब बात आई थी कि पीवी सिंह ने जनमोर्चा को लोकदल और अन्य समाजवादी दलों के साथ मिलकर जनता दल बनाया, तो लालू को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वीपी सिंह ने उनका समर्थन नहीं दिया था। इसके बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने सीएम पद का चेहरा पेश नहीं किया, जबकि उनके पास पूर्व सीएम सुंदर दास जैसे सीनियर लीडर थे, तब भी नहीं किया। अब वहीं पर जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, तो फिर सीएम पद को लेकर दावे पेच शुरू हो गए। वीपी सिंह चाहते थे कि सुंदर दास सीएम बने, लेकिन देवीलाल ने लालू का समर्थन किया, और यही वो समय था जब लालू ने मदद के लिए चंद्रशेखर को बुलाया। चंद्रशेखर उत्तर बिहार के एक प्रभावशाली नेता रघुनाथ झा का समर्थन कर रहे थे, और वो सीएम के दौर में थे, लेकिन उन्हें पता था कि वे कभी जीतेंगे नहीं।
राम सुंदर दास को जीतने के लिए और रोकने के लिए चंद्रशेखर ने लालू का समर्थन किया और अंत में लालू जीत गए। पार्टी के आंतरिक चुनाव में लालू को 59 वोट मिले और दास को 56। रघुनाथ झा को 14 वोट ही मिले। रघुनाथ झा को मिले वोटों ने ही कहीं न कहीं लालू यादव की जीत सुनिश्चित कर दी। अब यहाँ लालू की जीत हुई। अब सवाल ये उठता है कि यह नीतीश लालू के सीएम बनने में अपनी भूमिका क्यों बता रहे हैं। तो फिर आपको ये भी जानकारी दे दें कि नीतीश का इशारा लालू के लिए उनके जोरदार पैरवी की ओर था। समस्तीपुर के वरिष्ठ विजयवंत चौधरी का कहना था कि वे चंद्रशेखर के खेमे में थे तब, और उन्होंने देखा कि शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार ने बहुत ही बड़े मुकाबले में लालू के लिए पैरवी कर रहे थे और लालू का सीएम बनना तय था और उन्हें अपने साथियों का समर्थन मिला। विधानसभा में तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार का यही मतलब शायद रहा होगा। अब ये भी जानकारी आई कि नीतीश कुमार ने लालू का समर्थन करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि 1989 में उन्हें विजय कृष्ण से आगे बढ़कर बाढ़ लोकसभा का टिकट मिला था, जो कि वरिष्ठ नेता राम लखन सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। विजयवंत चौधरी का ये कहना हुआ कि नीतीश राम लखन को हराकर एक जॉइंट किलर के तौर पर उभरे थे और सीएम के लिए अपने दोस्त का समर्थन किया और इस तरह से युवा समाजवादी नेताओं का युग भी शुरू हुआ था। अब नीतीश कुमार की इसमें क्या पॉलिटिक्स रही है ये समझिए। 1951 से चुनाव में जब वीपी सिंह बिहार में प्रचार करने आए तो लालू ने वीपी सिंह पर पलटवार किया और तब तक वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके थे। जब लालू ने वीपी सिंह को हेलीकॉप्टर में अपनी पसंदीदा सीट पर देखा तो फिर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से कहा कि राजा साहब मेरी सीट से हट जाइए। वीपी सिंह ने उनकी बात मान ली और वो हट गए। अब नीतीश कुमार के सियासत की अगर बात करें तो उन्होंने 1994 में जनता दल छोड़ दिया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता दल का गठन किया। जेपी आंदोलन के समय से ही दोस्त रहे नीतीश कुमार और लालू ने अलग अलग रास्ता अपनाए और बिहार के राजनीति को नया आकार मिला और ये वे एक बार फिर 2015 में 2020 में साथ आए लालू और नीतीश, लेकिन दोनों बार गठबंधन टूट गया। हालांकि बीच बीच में लालू नीतीश को अपने खेमे में आने का प्रस्ताव जरूर देते रहे और ऐसी सब चीजों का जिक्र नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में किया जिसकी चर्चा हो रही है। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।